एग्जाम्पल नंबर 31 एनसीईआरटी का, ये शायद आपको परेशान कर रहा हूँ। कह रहा फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो ध्यान से चेक करिए, इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसका पहले हम ग्राफ बनाते हैं फिर हमको क्लियर होगा। देखिए जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो फंक्शन जो है हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आपका 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स है, सही है, 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स है। तो आप 3 पे गौर मत करिए, आप मॉड ऑफ एक्स पे गौर करिए। तो याद करो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो जो मॉड के अंदर है वही आ जाता है, तो 3 तो ऐसा ही रहेगा। तो 3 प्लस जो मॉड के अंदर है वही, अरे मॉड ऑफ एक्स एक्स आ जाता है ना, तो ये आ गया। अगर x इज लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो 3 तो ऐसा ही रहेगा, 3 को छोड़ो वो तो एक नंबर है, प्लस मॉड ऑफ x क्या आता है, माइनस एक्स आ जाता है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, अब ब्रेक हो गई। कैसे ब्रेक हो गई, जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन क्या होगा 3 प्लस एक्स होगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका 3 प्लस एक्स होगा, और जब x इज लेस देन 0 है तो 3 माइनस एक्स होगा। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो केस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो लेना शुरू करो। x की वैल्यू अगर तुम 1 लोगे तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर वाला डेफिनेशन चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो इसका मतलब f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ऊपर वाले डेफिनेशन से 3 प्लस x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो 1 पे आपको क्या मिला 4, तो 1 पे आपको क्या मिल गया 4, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक। अब अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, चलो माइनस 1 तो नहीं ले सकते यहाँ से, x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, ठीक है, तो 2 लेने से क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 आपका कितना आ जाएगा, 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, 1 भी ग्रेटर देन 0, 2 भी ग्रेटर देन 0, यही डेफिनेशन चलेगा। तो यहाँ पर f ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, एक्स की 2 रख दो तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 पे मिला आपको 5, ठीक है। तो 2 पे मिल गया आपको कितना 5 मिल गया, तो यहाँ कहीं 2 के सामने यहाँ कहीं 5 मिल गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये 2 पॉइंट मिले, अब बस इतना ही करते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में x इज लेस देन व्हाट 0, x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो एक बार आप x इज इक्वल्स टू -1 ले लीजिए विच इज लेस देन नेगेटिव, तो f ऑफ -1, हाँ भाई कौन सा डेफिनेशन चलेगा, नीचे वाला। तो ध्यान से चेक करो क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस x कितना चूज़ किया आपने -1, यानी कि -1, x की जगह रखना है -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 प्लस 1 और आ जाएगा आपके पास 4, तो -1 पे 4 मिलेगा। तो x की वैल्यू जब -1 होगी तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से अगर आप चूज़ करें कितना x इज इक्वल्स टू -2 चूज़ करें तो लेस देन 0 है, नीचे वाला डेफिनेशन चलेगा। तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस x की जगह -2, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो -2 पे 5, तो -2 पे आ जाएगा आपके पास कितना 5 यहाँ कहीं, ठीक। अब एक चीज़ अभी बची हुई है, x इज ग्रेटर देन 0 पे चेक कर लिया, लेस देन 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे नहीं चेक किया। तो x इज इक्वल टू 0 अगर हम ले लें तो फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ ये 0 लिखा है, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है 3 प्लस एक्स, यानी कि 3 प्लस 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस एक्स की जगह 0 रख देंगे, 3 प्लस 0 क्या होता है 3, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है, मतलब f ऑफ x कितना आ रहा है 3, तो कोऑर्डिनेट क्या यहाँ पर आ रहे हैं 0,3, तो x इज इक्वल टू 0 पे 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा ही वी शेप का आता है, ठीक है। ये ओरिजिन से क्यों नहीं जा रहा है, शिफ्ट हो गया है पॉजिटिव y में, क्योंकि ये देखो ना मॉड ऑफ x में 3 को जोड़ा गया तो इसलिए शिफ्ट हो गया, वो सब बातें अलग है। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 पे, भाई यहीं तो x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 है, और x इज इक्वल्स टू 0 पे जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। चेक करो, मैंने बताया था मॉड x जो होता है यहाँ, ये एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ये बात मैंने करी है। तो सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में क्या लिखा, क्या कि द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जब फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे बच्चों डिफरेंशिएबल ही नहीं है, बात समझ रहे हो ना, तो इस पूरे डोमेन में मतलब इस पूरे रियल नंबर में फंक्शन कहाँ से डेरिवेबल होगा, ठीक है। बात मेरी समझो, बात समझो भैया, x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कर्व कैसा है स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप आप x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में चेक कर सकते हो, यानी कि f डैश ऑफ x की बात आप x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में बात कर सकते हो, और f डैश x की बात आप x इज इक्वल टू 0 के राइट में कर सकते हो। बट यहाँ पर ये डेरिवेबल नहीं, ब्रेक हो गया ना फंक्शन, अगर है तो कॉन्टिन्यूस कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना।
तो x इज इक्वल टू 0 पे जब डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो जब आप पूरी डोमेन में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि x, भाई समझो ना, x इज लेस देन 0 के लिए, 0 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x निकालना पॉसिबल है। आप चेक करो ना, f डैश ऑफ x का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट का स्लोप निकालना, कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना, और हर एक पॉइंट पे टेंजेंट कैसा आएगा ये चेक करो। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यही लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ करें तो यही लाइन आ जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ करें, यानी कि ध्यान से चेक करिए, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव एंगल बनाएगा, यानी कि आपका स्लोप। और ध्यान चेक करो, इतने पोर्शन का स्लोप भैया नेगेटिव ही तो है, क्योंकि अगर इसको हम इमेजिन करके ऐसे आगे बढ़ाएं, इमेजिन करके, तभी तो हमको इसका स्लोप मिलेगा। तो ये एंगल कैसा आ रहा है, ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा, तो tan 90 से बड़ा जब एंगल लोगे तो नेगेटिव आएगा, यानी कि f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। x इज लेस देन 0 के लिए f डैश ऑफ x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और यहाँ से अगर आप चेक करें इसको, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका कर्व आ रहा है, ठीक है, वो उसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, उसका डेरिवेटिव हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम निकालेंगे, चाहे इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा टेंजेंट का स्लोप, इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे निकालें तो ऐसा आएगा, यानी कि यहाँ ध्यान से चेक करिए, पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि आपका जो f डैश ऑफ x होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, 0 के राइट में। लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो आप जब इसको पूरी डोमेन में डिफरेंशिएट करते तो x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम हो जाती, और वहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का नहीं निकलता। तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही नहीं निकल रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ से निकालोगे, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा कि भैया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। सो वी गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब बोलेगा सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कैसे चले जाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे कैसे चले आओगे, फंक्शन तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। भैया सुनो सुनो, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे बताओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते थे, याद करो, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते थे, याद करो, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते थे जहां पर या तो f डैश ऑफ x क्या हो जाता था 0, और या तो फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं होता था। याद करो, 2 कंडीशन कॉपी उठाओ, नोट्स लगे होंगे आपके। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता था जहां फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 हो जाता था, और या तो फंक्शन का डेरिवेटिव ही नहीं पॉसिबल होता था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पॉसिबल है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। और एक बार बताओ, क्रिटिकल पॉइंट के ये 0 है कि लेफ्ट में ही तो तुम साइन चेक करते थे किसका, f डैश ऑफ x का। तो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में f डैश ऑफ x कैसा है, लेस देन 0 है, और राइट में कैसा है, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि तुम्हारा साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता था, ठीक है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता था, याद करो, ठीक है, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और तुमको दिख भी रहा होगा ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, करेक्ट। और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ 0। तो फंक्शन में आपका जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ 0 रख दो, मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की डेफिनेशन तो यही होती है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये लोगे आप, यानी कि 3 प्लस और x की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमा, हाँ। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो ये मिनिमम वैल्यू, और चेक कर लो इस कर्व में यही तो मिनिमम वैल्यू है, बाकी तो आप x की कुछ भी वैल्यू लो, x इतना लोगे तो ये कितना आ गया 4x माइनस 2 लोगे तो x क्या आ गया, y क्या आ गया, मतलब f ऑफ x क्या आ गया 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के हर बार जो f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो 3 से क्या है, बड़ी है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्या कन्फ्यूज़न ये हो सकता है, बोलेंगे डेरिवेटिव तो निकाल के दिखाया नहीं, तो भैया एक काम करो, क्या x इज लेस देन 0 में डेरिवेटिव आप निकाल लो, जाओ निकाल लो। कौन सी डेफिनेशन चलेगी, ये वाली चलेगी। तो यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 तो 0 हो जाएगा, माइनस x का क्या होगा, -1 हो जाएगा, और x का 1 होता है तो -1 का -1 हो जाएगा। अब चेक करो इसमें x की कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 तो आएगा, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा यार। इसीलिए तो मैंने बोला, क्या मैंने ग्राफ से भी दिखा दिया और मैंने बोल भी दिया कि x इज लेस देन 0 के लिए f डैश x का साइन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट में आपका जो f डैश ऑफ x है वो नेगेटिव है, ठीक है। और इसी तरीके से
अगर आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन की हम बात करते कब, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये डेफिनेशन चलती, यानी कि 3 + x चलती। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते 3 का 0 हो जाता, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते और x का 1 हो जाता। भैया ये तो हमेशा पॉजिटिव है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तभी तो हमने बोला क्या कि x इज इक्वल टू 0 के राइट में एफ डैश ऑफ एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, हेंस द मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3।